क्या हुआ जब महाकुंभ में संगम से निकला विशाल सांप, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लोग सोचने लगे ये चमत्कार है या कोई रहस्य। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। महाकुंभ का मेला, चारों ओर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर उमड़ा जनसागर। आस्था का ऐसा विशाल मंजर कि मानो देवता स्वयं धरती पर उतर आए हों। संतों की टोली, श्रद्धालुओं की भीड़, मंत्रोच्चार और भक्ति के माहौल ने संगम की पवित्रता को और भी दिव्य बना दिया था। वहीं संगम के एक कोने पर एक साधु ध्यानमग्न बैठा था। उनकी आंखें बंद थीं, पर ऐसा लगता था मानो वो संगम की हर लहर, हर धारा और हर स्पंदन को महसूस कर रहे हों। लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन उनके ध्यान को भंग करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तभी एक हलचल मची, लोग चौंक गए। संगम की शांत लहरों में अचानक एक बड़ी हलचल देखी गई। पानी में हल्की हल्की लहरें उठने लगी और देखते ही देखते वहां से एक विशाल सांप प्रकट हुआ। उसकी लंबाई और मोटाई ऐसी थी कि उसने सबको भय और आश्चर्य में डाल दिया। वह सांप सुनहरे रंग का था, उसकी चमड़ी सूर्य की किरणों में चमक रही थी। उसकी आंखों से मानो दिव्यता टपक रही हो। लोग भयभीत हो गए। कुछ ने इसे देवी देवताओं का चमत्कार माना तो कुछ ने इसे प्रकृति का रहस्य। क्या ये नाग देवता हैं? लोग एक दूसरे से सवाल करने लगे। सांप धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगा और संगम के किनारे की ओर बढ़ा। उसकी चाल इतनी शांत और गरिमामयी थी कि लोग न तो भाग सकते थे, न ही उसकी ओर बढ़ सकते थे। साधु, जो अब तक ध्यान में लीन थे, अचानक अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में गहरी चमक थी। वे खड़े हुए और उस सांप की ओर बढ़ने लगे। पूरा जनसमूह चुप। हर किसी की निगाहें उस साधु और सांप पर टिक गईं। साधु ने सांप को देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, यह कोई साधारण सांप नहीं है। ये स्वयं नागराज वासुकी हैं, जो इस संगम की पवित्रता और हमारी आस्था की परीक्षा लेने आए हैं। सांप ने धीरे से अपनी विशाल फन उठाई, मानो साधु की बातों की पुष्टि कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे साधु के चारों ओर चक्कर लगाया और नदी की ओर मुड़ गया। जाते जाते वह साधु के पास रुका और ऐसा लगा मानो उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संकेत है कि हमें अपने कर्मों को पवित्र और मन को शुद्ध रखना चाहिए। यह संगम सिर्फ जल का संगम नहीं, बल्कि आत्मा, मन और परमात्मा का मिलन है। सांप ने एक अंतिम बार अपना फन उठाया और धीरे धीरे संगम के जल में विलीन हो गया। लोग जहां भयभीत थे, वहीं अब उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उस दिन के बाद हर किसी ने महाकुंभ के इस अद्भुत चमत्कार को अपने अपने शब्दों में याद रखा। कुछ ने इसे चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे रहस्य, लेकिन एक बात सबने मानी कि यह घटना उन सभी के दिलों को छू गई और उनकी आस्था को पहले से कई गुना बढ़ा गई। महाकुंभ का यह संगम अब न सिर्फ पवित्र था, बल्कि एक दैवीय अनुभव का साक्षी भी।